ये बंद है क्या? व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स बेटा? यस, द प्रॉपर्टीज और द पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ सिस्टम। कंप्लीटली स्टेट सिस्टम को क्या करते हैं बेटा? डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। ये जो स्टेट वेरिएबल्स है वो दो टाइप के होते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। आज हम उनको डिवाइड करेंगे बेटा, इंटेंसिव वेरिएबल्स एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। नीचे लिखो बेटा, स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लिखो बेटा, इंटेंसिव वेरिएबल्स। हाँ बेटा, फर्स्ट लिखो बेटा इंटेंसिव वेरिएबल्स। डिफाइन करो इसको। बातें नहीं करना बेटा। इंटेंसिव वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स, intensive variables are the variables which do not depend upon the size of system ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं बेटा इंटेंसिव वेरिएबल्स। ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने लास्ट टाइम मेरे करे हुए हैं बेटा। इस सिस्टम के पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी U है और डेंसिटी है बेटा। ठीक है, तो आप बता सकते हो इनमें से इंटेंसिव वेरिएबल्स के एग्जाम्पल कौन से लिखेंगे। तो लेट सपोज अगर आप इस सिस्टम को डिवाइड करते हो टू पार्ट्स में, बेटा आवाज़ नहीं, लेट सपोज आपने इसको टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दिए, तो जितना टेम्परेचर इधर का ही रहेगा उतना ही इधर का रहेगा क्या? यस और नो? यस। जितना प्रेशर इधर का है उतना ही प्रेशर इधर का रहेगा, जितना वॉल्यूम इधर का है उतना ही वॉल्यूम इधर का रहेगा? नहीं, हो सकता है जो डिवाइडेशन है वो 50-50% का नहीं है, बराबर है, तो वॉल्यूम नहीं रहेगा बेटा। ओके, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सेम रहेंगी क्या बेटा? व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी? रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल नंबर अगर 50-50 हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा? तो इंटरनल एनर्जी यहाँ की और यहाँ की कैसे हो जाएगी? सेम ही रहेंगी। इंटरनल एनर्जी सेम नहीं रहेगी। व्हाट अबाउट डेंसिटी? डेंसिटी वही रहेगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एग्जांपल लिख लो बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। नहीं, सो ऐसे वेरिएबल्स जो सिस्टम के साइज के ऊपर बेटा डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम इंटेंसिव वेरिएबल्स कहेंगे। बेटा बातें बंद करो। नेक्स्ट लिखो बेटा एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। यस,
बेटा आवाज बंद करो बेटा, बॉयज। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स which depends on the size of the system। जो सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, जैसे कि मास है, एक्सेट्रा को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर को तो पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय और व्हाट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। डेफिनेशन दे के एग्जांपल्स दे देना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक लो बेटा, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया, लिख लो बेटा जल्दी जल्दी। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? तो अगर कोई सिस्टम अगर आप किसी सिस्टम को कंसीडर करते हो बेटा, तो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो रैंडम मोशन करते हैं, ये वो डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसके कारण उनके पास इंटरनल एनर्जी होती है, उनके पास टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है। तो ये जो वेरिएबल्स है बेटा, वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशन में वो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि आप अगर उसको हीट दो तो उसका टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर सब वेरी करने लगेगा, अदरवाइज वो कैसी है बेटा? इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो ऐसी सिस्टम जो पूरी तरह से चेंज, कोई भी कंडीशन में चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम 3 लेवल पे चेक करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम को। पहला है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कंसिडर की जाती है। तो पहला लिखो बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। Mechanical equilibrium, a system is said to be in mechanical equilibrium. A system is said to be in mechanical equilibrium if there are no unbalanced forces, if there are no unbalanced forces within the system, and between the system and surrounding. A system is said to be in mechanical equilibrium if there are no unbalanced forces within the system and between the system and its surrounding.
then system is said to be in mechanical equilibrium. Then system is said to be in mechanical equilibrium. तो अगर किसी सिस्टम के अंदर ही अंदर कोई एक्सटर्नल अपना कोई इंटरनली फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो कैसा है बेटा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। दूसरा है उस सिस्टम के अंदर अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आई? लिखो बेटा, अ सिस्टम इज सेड टू बी in chemical equilibrium if there are no any chemical reactions takes place inside the system। अगर सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं बेटा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और थर्ड है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तो सभी को पता होगा बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? यस, थर्मल किससे रिलेट कराते हैं बेटा? हीट से, मतलब टेम्परेचर से। बात समझ में? तो अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो मतलब वो थर्मल रेडिएशन में है। The system is said to be in thermal equilibrium. हाँ, the system is said to be in thermal equilibrium if its temperature कैसा है बेटा? is constant or uniform, that is does not change with time। टाइम के रिस्पेक्ट में उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में उस सिस्टम को हम बोलेंगे बेटा कि वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसी सिस्टम, ऐसी कोई भी सिस्टम हो जो फॉलो करती है बेटा ऑल दी अबव कंडीशंस, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कैसी है बेटा वो? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए तीन कंडीशंस है, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल में फोर्सेस को मेंशन करना बेटा, केमिकल में केमिकल रिएक्शन को मेंशन करना और थर्मल में टेम्परेचर को मेंशन करना। ये तीन चीज़ें मेंशन कर दिए तो ये क्या हो जाएगी कि सिस्टम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। एकदम इजी पार्ट है बेटा ये वाला, ठीक है? अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो सभी इजी ही चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट।
इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? तो इसके पहले जो आपने थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स पढ़े बेटा, ठीक है, इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को, मतलब कौन कौन है बेटा थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स? टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इनका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है उसी को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? मैथमेटिकल रिलेशन किसका बेटा? ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। बेटा आवाज नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं बेटा। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, इससे भी रिप्रेजेंट होती है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। 1 मार्क्स में पूछा जाए तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख देना बेटा। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट है और T मतलब टेम्परेचर। जनरली हमें P, V और T इनका रिलेशन ही मेंशन करना होता है, इसलिए हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट में बाकी वेरिएबल्स के कंपैरेटिवली ये स्टेट वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स है वो 3 वेरिएबल्स का रिलेशन हमें जनरली दिया हुआ है। PV इज इक्वल टू NRT। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? या राइट द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये पूछा जाए तो लिख लेना बेटा। राइट द इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है बेटा पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम एक डायग्राम होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा। किसका? P मतलब प्रेशर का और V मतलब वॉल्यूम। और P और V कौन है बेटा? प्रेशर और वॉल्यूम कौन है? स्टेट वेरिएबल्स है, बराबर है। तो ये जो स्टेट वेरिएबल्स है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पीवी डायग्राम से दिया जाता है। सो व्हाट इज पीवी डायग्राम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of equation of state is called PV diagram। जैसे कि किसी सिस्टम के प्रेशर के बारे में और वॉल्यूम के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो हम इस तरह से कोई ग्राफ बना लेंगे, या इस तरह से कोई ग्राफ बन जाएगा बेटा। ये ए स्टेट से बी स्टेट की तरफ चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन करता है, तो इसको हम कहते हैं बेटा पीवी डायग्राम। सो पीवी डायग्राम इज नथिंग बट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, या थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हो। तो आपको समझ में आया बेटा कि वेरिएबल्स कौन होते हैं? जो सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा इंटेंसिव और दूसरे क्या होते हैं बेटा? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव मतलब जो साइज पे डिपेंड नहीं करते, और एक्सटेंसिव मतलब जो साइज पे डिपेंड करते हैं। उसके बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया। बाद में हमने कहा कि इनके बीच में क्या कोई रिलेशन हो सकता है, तो हमने कहा उस अगर उनके बीच में रिलेशन है तो हम PV इज इक्वल टू NRT बोल सकते हैं, और उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं बेटा। फिर हमने कहा क्या इसको ग्राफिकली पढ़ा जा सकता है? हाँ, तो उसको हमने नाम दिया बेटा PV डायग्राम। ठीक है, अब इसी PV डायग्राम का यूज़ करके हमें नेक्स्ट टॉपिक समझना है बेटा वर्क डन का। हमने वर्क डन पढ़ा है बेटा,
हमने वर्क डन पढ़ा है बेटा, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू पी इंटू डी वी होता है, बराबर है कि नहीं, या फिर W इज इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम है बेटा, बराबर है कि नहीं। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट को में से प्रेशर और वॉल्यूम को ग्राफिकली अगर ड्रॉ करें, एक साइड में प्रेशर ले और दूसरे साइड में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो वर्क डन हो रहा होगा। एक तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है सिस्टम का तो वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, मतलब पीवी डायग्राम का यूज करके हम वर्क डन को समझ सकते हैं। पी मतलब प्रेशर और वी मतलब वॉल्यूम। तो हम सिंपली प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन लेके वर्क डन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो विथ द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम we can explain the work done as positive, comma negative और ज़ीरो। ठीक है। तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर ज़ीरो हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर हम पहला देखें फॉर पॉजिटिव वर्क डन, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करना है तो छोटा सा ग्राफ बना लेंगे। यहां पे लेंगे बेटा प्रेशर वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम लेंगे एक्स एक्सिस पे। अगर कोई सिस्टम इनिशियली ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट पे जाती है इस तरह से, तो उसका वॉल्यूम जो है यहाँ पे वेरी कर रहा है बेटा। इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा, वी आई, और फाइनली वॉल्यूम बढ़ गया बेटा, वी फाइनल हो गया। ठीक है। उस टाइम में उसका जो इनिशियल प्रेशर है पी इनिशियली और फाइनल प्रेशर पी फाइनल हो गया बेटा। तो ये डायग्राम में हम ए स्टेट से बी स्टेट की तरफ चल रहे हैं। इस स्टेट को आप समझ सकते हो बेटा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो। तो लेट सपोज हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम है और इस सिस्टम का ये पिस्टन है बेटा। अगर हम इनिशियली देखें तो इसका इनिशियली प्रेशर कितना है बेटा इस सिस्टम का, पी इनिशियल पी आई। ठीक है। और इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है बेटा, वी आई। ठीक है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर उसको देंगे तो क्या होगा बेटा, इनिशियली इस सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा। मतलब वो इसका जो स्टोरी है हमेशा याद रखना बेटा। अगर हम इसको हीट देंगे तो गैस पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो वो अंदर ही अंदर टकरा के प्रेशर को बढ़ाएंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब एक्सपांशन होगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा उस टाइम में प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फाइनली आपको वॉल्यूम वी फाइनल मिलेगा जो ज़्यादा होगा इसके कंपैरेटिवली। बात समझ में आई। और इसका फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इनिशियली इसका प्रेशर ए स्टेट पे कैसा है बेटा, मैक्सिमम है। और जैसे ही ये वॉल्यूम को बढ़ाता है, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपने पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, वी इनिशियल से वी फाइनल बनेगा और एक्सपांशन होने के कारण प्रेशर डिक्रीज होके फाइनली पी फाइनल बनेगा।
तो ये पीवी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा कि यहाँ पर वर्क डन हुआ है, और ये वर्क डन किसने किया है बेटा, इन गैस पार्टिकल्स ने किया है जब ये जाके टकराते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं। कितना फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, प्रेशर इनटू एरिया, इतना पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वर्क डन होता है। और यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है बेटा, पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। ठीक है, सो कंसिडर अ गैस inside a cylinder having massless and frictionless piston, इनिशियली जो सिस्टम है हमारी स्टेट ए पे है, अगर हम हीट देते हैं बेटा उस सिस्टम को, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और फ्रॉम पी टू पी एफ एंड इट्स सॉरी वी टू वी एफ। और its pressure decreases from P final, P initial to P final। इसी का मतलब यहाँ पे वर्क इज डन बाय द गैस एंड ऐसे वर्क डन को हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव वर्क डन। अगर मुझे यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ है ये निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ के अंडर वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये इतना पूरा एरिया जो होगा वो एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, अब सेम टाइप की डायग्राम हम यूज कर सकते हैं बेटा सेकंड के लिए। लिख के हो गया क्या, लिखो बेटा जल्दी जल्दी। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है बेटा, अब वहाँ पे ए टू बी चला रहे थे, अब यहाँ पे बी टू ए चलाएंगे, तो एरो को उल्टा कर देना बेटा। ठीक है,
लिखते जाओ बेटा। हो गया? तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? सेम, अगर हमारे पास सिलेंडर है और उसके अंदर ये सिस्टम भरा हुआ है, तो हम यहां पर रिवर्स प्रोसेस में चल रहे हैं, मतलब पहले इसमें एक्सपांशन हो रहा था तो इसमें कंप्रेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे तो हमें एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, बराबर है? तो जब हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके वर्क डन करेंगे तो पिस्टन नया जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, जिसके कारण ये गैस अंदर ही अंदर कॉम्प्रेस हो जाएगी बेटा, ठीक है? तो कॉम्प्रेस होगी तो इनिशियली इसका जो प्रेशर था वो कम था, फाइनली बढ़ जाएगा, और इसका जो वॉल्यूम पहले ज़्यादा था वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो डायग्राम के ऊपर से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस यहाँ पर जब आप इसको ऊपर से एक्सटर्नली वर्क डन करके दबा रहे हो पिस्टन को, तो वर्क डन ऑन द गैस होता है और वो नेगेटिव कहलाता है। सो व्हेन द piston of that cylinder so that there is a compression of gas, इसी का मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा फ्रॉम PF टू PI एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा बेटा टू V फाइनल टू V इनिशियल। यहां पे क्या हुआ है? वर्क is done on the gas, hence it is negative work done। ऐसे वर्क डन को हम क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव वर्क डन। ये जो वर्डिंग है आप अपने मन से भी इसमें मेंशन कर सकते हो। और वर्क डन जीरो कब होता है बेटा? नो वर्क इज डन। तो जनरली अपने W इज इक्वल टू PdV देखा था बेटा, P इंटू DV। DV का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन क्या कहलाएगा? जीरो। तो फाइनल कंडीशन में हम लिख सकते हैं बेटा थर्ड, जीरो वर्क डन। तो लेट सपोज हमारे पास एक सिस्टम है इस तरह से, यहाँ पे है वॉल्यूम और यहाँ पे है प्रेशर। तो हमारी जो सिस्टम है इनिशियली लेट सपोज यहाँ पे है बेटा P इनिशियली, उस टाइम में वॉल्यूम यहाँ पे है A स्टेट पे, V इनिशियल, लेकिन वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ और प्रेशर जो है फाइनल लेवल तक बढ़ते गया B पोजीशन तक, ठीक है? तो वॉल्यूम कैसा रह गया बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट रह गया, ठीक है? और वॉल्यूम कितना है बेटा? सेम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब ऐसा समझो कि कोई सिस्टम आपने पैक लिया है, उसको कोई पिस्टन ही नहीं है, और अगर आप उसको हीट कर रहे हो बेटा तो गैस पार्टिकल्स अंदर ही अंदर एनर्जी को गेन करेंगे, जिसके कारण प्रेशर बढ़ते जाएगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे कंडीशन में हम ग्राफ PV डायग्राम ऐसा बना सकते हैं जिसमें प्रेशर बढ़ते जाएगा, ये डायग्राम इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग हो तो ऐसे, डिक्रीजिंग हो हीट बाहर निकल रही है तो उल्टा बना सकते हो। तो जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर इंक्रीज होता है और वर्क डन
नहीं होता है, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो उसको हम कहते हैं बेटा जीरो वर्क डन। सो व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, hence its pressure increases, P initial to P final at constant volume, hence ऐसे वर्क डन को कहते हैं बेटा जीरो वर्क डन। तो यहां पे वर्क डन जो होगा बेटा वो जीरो वर्क डन कहलाएगा। और लास्ट वन है बेटा फ्री एक्सपेंशन। छोटा सा पार्ट है बेटा बस फ्री एक्सपेंशन का। डायग्राम बना लो। फटाफट बना लो बेटा डायग्राम। ठीक है, हाँ तो यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। इसमें दो कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, एक्स कंपार्टमेंट जहां पर हमने गैस भरी हुई है बेटा, इसके अंदर हम गैस भर के रखते हैं। यहां पे आप गैस पार्टिकल शो करेंगे और इसका जो वाई कंपार्टमेंट है वो एम्प्टी है और इसको एक बैरियर से
डिवाइड करके रखते हैं और ये बैरियर अपने आप फूट जाता है। हम एक्सटर्नली भी कोई भी वर्क डन उसको ब्रेक करने के लिए नहीं करते। तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाता है तो गैस क्या हो जाती है बेटा, पूरे के पूरे सिलेंडर में स्प्रेड हो जाती है, मतलब गैस का एक्सपांशन होता है। तो कहने का मतलब गैस जो है यहाँ पर एक्सपांड हो गई, लेकिन इस एक्सपांशन के लिए जैसे हमने अभी तक पढ़े थे गैस का एक्सपांशन होता है अगर गैस वर्क डन करती है। तो यहाँ पर गैस ने खुद ने कोई वर्क डन नहीं किया इस बैरियर को तोड़ने के लिए, तो इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक्सपांशन हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको कहते हैं बेटा फ्री एक्सपांशन। बात समझ में आ गई? सो व्हाट इज मीन बाय फ्री एक्सपांशन? तो गैस ने वर्क डन ना करने के बाद भी गैस का अगर वर्क डन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे बेटा फ्री एक्सपांशन। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। चलेगा, चलो रुक जाते हैं, डायग्राम बना लो।